दूसरे सर्ग में दिनकर जी दिखाते हैं कि कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ उसका गुरु श्राप था। वो जन्म से देव पुत्र था, कर्म से वीर, पर समाज ने उसे नीचा दिखाया। फिर भी उसने सहनशीलता और समर्पण को नहीं छोड़ा। यही उसका चरित्र बनाता है, विनम्रता में महानता और पीड़ा में प्रकाश। बचपन से ही कर्ण में अद्भुत प्रतिभा थी। वो धनुर्विद्या में इतना निपुण था कि खुद अर्जुन से भी कम नहीं। परंतु समाज उसे बार बार याद दिलाता था, तू तो सारथी का पुत्र है। ये तिरस्कार उसके भीतर आग बनकर जलता था। उसका एक ही सपना था, सबसे महान योद्धा बनना। कर्ण जानता था कि सच्चा ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। वो कई आचार्यों के पास गया, पर सभी ने उसकी जाति सुनकर उसे ठुकरा दिया। तब उसने निश्चय किया कि वो भगवान परशुराम, जो ब्राह्मणों के गुरु थे, की शरण में जाएगा। पर उसके सारथी पुत्र होने के कारण वे भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कर्ण विनम्रता और समर्पण से परशुराम के शिष्य बन जाता है। परशुराम उसके परिश्रम से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो उसे ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और अनेक दिव्य शस्त्रों का ज्ञान देते हैं। कर्ण का तेज अब सूर्य के समान प्रखर हो चुका था। परशुराम सोचते हैं, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई अद्भुत आत्मा है। एक दिन परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। तभी एक कीट आकर कर्ण की जांघ में घुस जाता है और लहू बहने लगता है। कर्ण पीड़ा सहते हुए भी गुरु की नींद न तोड़ता। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने रक्त देखा तो बोले, ऐसा धैर्य ब्राह्मण में नहीं हो सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुकाकर सच्चाई बताई। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं, एक सारथी का पुत्र हूँ। परशुराम का मुख क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा, तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए जब सबसे जरूरत होगी तब तुझे अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान याद नहीं रहेगा। ये सुनकर कर्ण मौन रह गया। उसने सिर झुकाया और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसके आंसू सूर्य की किरणों में चमकने लगे। श्राप मिलने के बाद भी कर्ण का हृदय शांत था। वो सोचता है, ये भी नियति का हिस्सा है। वो सूर्य की ओर देखता है और प्रणाम करता है, हे पिता, तुमने मुझे तेज दिया है, अब मैं अपने कर्म से पहचान बनाऊंगा। और वो आगे बढ़ता है अपने जीवन की सबसे कठिन राह पर, जहां उसे मिलेगा दुख, अपमान और अमरता।